चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है वाक्य परिवर्तन, जैसे वाक्य परिवर्तन होता है और इसका परिभाषा पहचाने कैसे है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है टू द चेंज ऑफ फॉर्म, अतः किसी वाक्य को एक रूप के अर्थात में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि लिखा हुआ है द क्वेश्चन इज सिंपल, द क्वेश्चन इज सिंपल, इसका जैसे हो जाएगा द क्वेश्चन इज नॉट हार्ड। जैसे कि द क्वेश्चन इज सिंपल कि क्वेश्चन सहीला है और इसको परिवर्तन करना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि किसी वाक्य को एक रूप के अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना, ऐसे अर्थ वही है, इसको बदलना है बस वाक्य में। इसको ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन कहते हैं, वाक्य परिवर्तन। आज का जैसे दूसरा वो होगा जैसे एडवर्ब कंटेनिंग टू, जैसे टू को हटाकर सिंपल टेंस बनाना। यदि वाक्य में टू आए उसके बाद एडजेक्टिव आए और उसके बाद इंफिनेटिव आए तो टू को सो में बदल देते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जैसे चौथा नियम है, वाक्य में आए फॉर्मी को आई में, फ्रॉम हर को सी में, फ्रॉम देम को दे में बदल देते हैं। अब पांचवा नियम है, यदि वाक्य में टू आए और एडजेक्टिव आए लेकिन इंफिनेटिव न आए तो टू को वर्ब में बदल देते हैं। चलो एग्जाम्पल करते हैं। ऐसा कि पहला एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ही इज टू वीक टू रन फास्ट, वो इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता। इसमें ना मतलब ये टू है। जैसे पहले नियम में लिखा क्या है, यदि वाक्य में टू आए तो उसके बाद एडजेक्टिव आए तो उसके बाद इंफिनेटिव आए तो टू को सो में बदल देते हैं। जैसे पहले ऑब्जेक्टिव आया है और जैसे इसमें लिखा होगा पहले ही है जो उतार लेंगे, फिर इसके बाद इज उतार लेंगे। जैसे ये सो आया है, टू का जैसे लिखा है पहले नियम में सो आ रहा है, फिर इसको सो लिख लेंगे, सो, और यहाँ ही यहाँ पर उतार लेंगे, ही हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा सो के बाद सॉरी डेट हो जाएगा, डेट ही वर्क टू रन फास्ट। ही कैन नॉट, ही कैन यहाँ सॉरी कैन नॉट हो जाएगा, ही कैन नॉट वर्क टू रन फास्ट। जैसे दूसरा एग्जांपल हो गया, राधा इज टू फाइट टू सीट प्रॉपर्टी, इसका हो जाएगा राधा इज सो के बाद हो जाएगा डैट, सो डैट, पीछे राधा को हो जाएगा जैसे सी सीट, जैसे कैन नॉट प्रॉपर्टी। आज जैसे हो गया योर मदर इज टू फैट, इसमें क्या नहीं है, इंफिनेटिव नहीं है ना। जैसे इसका पांचवा नियम में क्या लिखा है,
यदि वाक्य में टू आए और एडजेक्टिव आए तो, लेकिन इंफिनिटिव ना आए तो टू को ओवर में बदल देते हैं। जैसे पहले आप लिख लेंगे यू मदर लिख लिए, तो इज लिख दिए। आप टू की जगह क्या लिखेंगे? टू जगह लिख लेंगे वर फैट, ये हो जाएगा। और हम लोग एक इसके अंदर का एक लास्ट नेम देख लेते हैं। जैसे टू को लगाकर सिंपल टेंस बनाना, उस वाले में टू को हटाकर सिंपल टेंस बनता था, इसमें बनेगा टू को लगाकर सिंपल टेंस बनाना। जैसे टू हटा टू को हटा देते, इसमें टू नहीं होगा, टू को लगाना पड़ेगा। जैसे इसका है, इसकी पहचान जिससे लिखना कैसे है कि पहले वाले नियम को उल्टा कर देते, जितना 5 नियम लिखवाए तो उसी को उल्टा कर देना। जैसे एक बता लें और आपको जितना एग्जांपल करना हो आप कॉपी में, आप ग्रामर कॉपी में दे, जैसे एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट में बहुत से एग्जांपल है, जिससे कि बहुत कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल करके आपको बता देना है, उसी को आप लोग देख लें। जैसे लिखा है ही इज सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इसमें लिखा है, जैसे इसका लिखेंगे जैसे हो जाएगा, पहले ही लिखेंगे ही इज वहाँ टू लिखा, टू की जगह पे सो लिख देते थे, इस पर अब सो की जगह टू लिखेंगे। जैसे टू हो गया, इसके बाद कोल्ड हो गया, वहाँ डॉट लगा देते थे, यहाँ पर डॉट हटा देंगे, वो अभी बहुत छोटा हो जाएगा, इसको हटा के यहाँ टू लिख लेंगे टू। और ये कैन नॉट उसमें लगाना पड़ता है, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे डन फास्ट, बहुत सिंपल है ये। जैसे ही इज सो कोल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसका हो जाएगा ही इज टू कोल्ड टू रन फास्ट। बस इसमें खाली कुछ नहीं करना है, वही जैसे कि जैसे ये पहला लिखा है, इसका उसका दोनों का अर्थ एक ही ना चाहिए, भले ये कितना भी चेंज कर लो। बस इतना ही इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।